सपन विक्रम सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो बढ़ते हैं बच्चों, और यह है आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बच्चों, 20% कटौती की गई। पहले मान के चलते हैं 100 थी मजदूरी और मजदूरी में 20% कटौती कर ली गई, 20% कटौती की गई तो अब ये रह गई 80। अब इस 80 मजदूरी को पुनः 100 बनाना है, कितनी बढ़ोतरी की जाए? 20 की बढ़ोतरी की जाए। कितने पर की जाए? 80 पर। तो प्रतिशत वृद्धि हो गई 20 की बढ़ोतरी हुई कितने पर? 80 पर। 20/80 हो गया। परसेंटेज बनाना है, 100 से गुणा कर लीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 1/4 और 1/4 होता है 25%। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज की वैल्यू रखकर भी निकाल सकते थे। सेम यही प्रोसेस रहेगा। देखिए यहाँ पे 20% की कटौती भी है। 20% का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने यह सब सिखा रखा है आपको। 20% माने 1/5। पहले मजदूरी 5 थी, अब 1 की कमी हो गई, कितना रह गया? 4। यानी पहले मजदूरी 5 थी, घट के रह गई 4। 4 को फिर 5 बनाना है, कितने की वृद्धि की जाए? 1 की जाए वृद्धि। अब देखिए 1 की वृद्धि कितने पर? 4 पर। तो 1/4 हो जाएगा। परसेंटेज बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और 1/4 होता है 25%। तो इस क्वेश्चन को चाहे ऐसे लगा लीजिए और चाहे ऐसे लगा लीजिए, कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ए है और बी है। 33 सही 1/3% कम है। पहले तो 33 सही 1/3% का हम मान निकाल लेते हैं, होता है 1/3। अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। किसका वेतन कम है? ए का वेतन कम है। किससे कम है? बी के वेतन से कम है। तो बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन 1 कम हो ए का वेतन 1 कम होगा तो कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। अब इनमें अंतर कितना है? अंतर है 1 का। हम दो तरीके से कह सकते हैं कि ए का वेतन बी से 1 कम है या बी का वेतन ए से 1 ज्यादा है। पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। प्रतिशत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? हमेशा ध्यान रखिए, जिससे पूछा जाए या जिसका पूछा जाए वह हर में रहेगा। ए के वेतन से, किससे? ए के वेतन से। ए का वेतन कितना है? 2, तो ये हर में रहेगा। प्रतिशत बना दीजिए, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 10% कमी की गई और फिर उसको पूर्व रूप में लाना है। 10% कमी की गई। पहले मान के चलते थे दाम 100 था, 10% की इसमें कमी हो गई, 100 का 10% कम हो गया, बचा 90। अब 90 को हमें फिर से 100 बनाना है। कितनी वृद्धि की जाए? 10 की वृद्धि की जाए। कितने पर? 90 पर। तो फिर प्रतिशत वृद्धि 10 की वृद्धि की जा रही है। कितने पर? 90 पर। परसेंट बनाना है, 100 से गुणा कीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगाइए।
1/9 और 1/9 बच्चों होता है 11 सही 1/9%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे माना जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि ये फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1/2 से लेकर 1/20 या 1/21 तक हमने इसमें बताया है। उसको आप देखिए तो आपको यह बड़ा आसान लगेगा कि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, खाली भाषा में थोड़ा अंतर किया गया है, लेकिन हम इसको बता देते हैं आपको। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। 10% कमी की गई टैक्स पर, लेकिन जो राजस्व है, टैक्स है, वह पहले जितना ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके उपभोग में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, वही आंसर आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था, लेकिन इसको हम प्रतिशत के मान से लगवाएंगे। 10% होता है 1/10। कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। तो पहले 10 था, अब कीमत पहले 10 थी, अब घटकर कितनी रह गई, 9। 9 को फिर 10 बनाना है, 1 की वृद्धि करनी होगी। कितने पर, 9 पर। तो वृद्धि हो गई 1/9। प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज, और उत्तर 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। 1/9 का परसेंटेज जब हम बनाएंगे तो आएगा 11 सही 1/9%। बिल्कुल वही सवाल था जो पिछला सवाल था, बिल्कुल वैसा ही है यह क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, खाली भाषा का अंतर हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 40% कम है तो चाहे इसको हम परसेंटेज की वैल्यू रख के निकालें और चाहे 100 मान कर निकाल लें, उत्तर वही आएगा। जो आपको आसान लगे वैसे लगाइए। तो हम इसको 100 मान कर ही लगा रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा है बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए कम है बी से। अगर बी 100 है तो ए इससे 40% कम होगा। 40% अगर कम होगा तो कितना होगा भाई, 60 होगा जाके। बस यही क्वेश्चन है एक तरीके से कि ए 60 कमाता है तो बी 100 कमाता है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी 40 ही तो ज्यादा है 100 ए से। बी कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है ए से। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज हमको अगर निकालना है तो कितना अधिक है, 40। किस से, ये चीज ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है किस से, तो ए से। बी की आय ए की आय से, जिससे पूछा जाए वह हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर में रहेगा। परसेंट बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब बच्चों देखिए 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो 2/3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 66 सही 2/3%। बच्चों प्रश्न है, एक अधिकारी के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। 30% की वृद्धि हुई है। पहले वेतन था 100, बढ़कर हो गया 120। क्यों भैया 120 हो गया, अरे 20% की वृद्धि भी तो हुई है। अब कह रहा है इसको 120 को घटाकर फिर यही बनाना है, 100 बनाना है। कितनी कमी की जाए,
20 की कमी की जाए, ठीक है। और 20 की कमी जाए, किस पर 20 की कमी की जाए? 120 पर। क्यों भाई? 120 को घटाकर ही तो 100 करना है, तो कितना कम किया जाए? 20 कम किया जाए। किस पर? 120 पर। तो प्रतिशत कमी हो गई जाके 20/120। ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बनाया, और भिन्न को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 1/6 आया, और 1/6 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। यानी कि उसकी जो सैलरी है उसमें 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे तो वह पुनः पहले जितनी हो जाएगी। यह वाला क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, खाली भाषा में अंतर किया गया है, जो लैंग्वेज है वो चेंज हुई है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। पहले 100 में थी चीनी, मान के चलते हैं 120 में हो गई। 20% की बढ़ोतरी हुई तो यही तो हो जाएगा, 100 की हो गई 120। पुनः यही करना है, 10 की कमी की जाएगी किस पर? 120 पर। तो बजट में खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी? परसेंटेज कमी 10/120, 20 की कमी हो जाएगी, 10 की नहीं। 20/120 100%, 20 एकम 20, 20 छक्का, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%। बच्चों यह क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है जैसा भी लगवाया है, बस इसमें चीनी की जगह पर चाय आ गई है। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि बजट पर कोई फर्क ना पड़े। अब की हम इसको परसेंटेज की वैल्यू रखकर लगाते हैं। 20% की बढ़ोतरी हुई, पहले तो देखिए 20% क्या होता है। 20% को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1/5। पहले 5 था, वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले मान लीजिए चाय का मूल्य 5 था और वृद्धि होकर हो गया 6, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, जब 5, ये मान लेते हैं मूल्य 5 रुपए पर केजी था, 5 रुपए पर केजी था तो हम चाय की खपत करते थे इतनी 6। अब मूल्य बढ़कर 6 हो गया तो खपत कितनी करनी पड़ेगी? 5, क्योंकि 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30। हमारा बजट है 30 रुपए का, हमारा बजट कितना है? 30 रुपए का। अब समझ लीजिए इसकी क्या इसमें होता है, इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है, ये समझने की बहुत जरूरत होती है कि पहले चाय की कीमत थी, चाय का रेट था 5 रुपए पर केजी, और हम 6 किलो चाय इस्तेमाल करते थे, तो कितना हमारा बजट जाता था? बजट जाता था 5 छक्का 30 रुपए। अब कीमत बढ़कर 5 से हो गई 6, हमारे पास रुपए 30 ही है, तो कितनी चाय खर्च करनी पड़ेगी? पहले 6 किलो खर्च करते थे, अब खर्च करेंगे 5 किलो, क्योंकि 6 पंचे 30। बजट पहले भी 30 था, अब भी 30 है। तो इन क्वेश्चंस में ये चीज होती है। कितनी मात्रा कम करेंगे? 1, कितने पर? 6 पर। तो प्रतिशत कमी, पहले तो कमी निकालते हैं। कितनी कमी हो रही? 1 की। किस पर? 6 पर। ये आ गया आपका भिन्न, फ्रैक्शन आ गया 1/6। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और 1/6 की वैल्यू अब तो 2-3 सवाल लगा चुके हैं, याद हो गई होगी। 16 सही 2/3%। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है,
इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। वही बात है कि बजट ना बिगड़े, जो पहले था वही रहे। अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है हम उसकी खपत कम कर देंगे। तो इसमें क्या कहा गया कि तेल का दाम 25% बढ़ गया है। तो चलिए परसेंटेज से ही लगाते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले और इसमें बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं। प्लस का मतलब ही होता है कि बढ़ना। 4 की चीज अब कितने में हो गई, 1 बढ़ गई 5 की हो गई। पहले दाम 4 था, अब बढ़कर हो गया 5। पहले खपत 5 थी, अब करेंगे 4। कितनी कमी, 1 की। कितने पर, 5 पर। तो कमी हमारी हुई 1, कितने पर, 5 पर। ये बच्चों बन गई भिन्न या फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब कमी थोड़े पूछ रहे, परसेंटेज कमी पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत कमी हुई। तो 1/5 था, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, और 1/5 होता है 20%। जो बच्चे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें, और जो हमने पहला वीडियो बनाया है परसेंटेज का उसको जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, जिससे आपको यह चीज समझ में आ जाए कि 1/5 को हम डायरेक्ट 20% कैसे लिखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या होगी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है। किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। किससे, बी से। कितने परसेंट, 30%। तो बी का अगर हम 100 मान लें, बी का वेतन अगर मान लें 100, तो ये हो जाएगा 30% ज्यादा। 30% ज्यादा यानी बोलिए 130। ठीक है, अंतर कितने का है इन दोनों में, 30 का। हम ये कह सकते हैं कि बी का वेतन ए से 30 कम है, यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं बोल रहे हैं, 30 कम है, या ये कहें कि ए का वेतन बी से 30 ज्यादा है। अब पूछ रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। बी का वेतन कितना कम है, प्रतिशत कमी 30। किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, तो वह डिनोमिनेटर में जाएगा। परसेंटेज बना दिया, 3/13। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/13 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना परसेंट बनेगा। तो बच्चों ये चीज हम बता रखें कि 1/13 की वैल्यू क्या होती है, और 1/13 की वैल्यू जो होती है तो फिर 3/13 की कितनी होगी। तो इसको आप पिछले वीडियो में जरूर देखें, फिलहाल यहाँ पर भी बताए दे रहे हैं। देखिए बच्चों, 1/13 होता है 7 सही 9/13%। तो 3/13 कितना होगा, हमने क्या किया, 3 से इन संख्याओं में गुणा कर दी। 3 7 21 और 3 ने 27/13%। अब यहाँ पर देखिए, जो ये भिन्न बन रहा है आपका, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, समभिन्न होनी चाहिए। यहाँ पर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 27/13 को हम क्या लिखेंगे, 13 दूना 26, 2 सही 1/13, और वो 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये पपिया नाम कैसा है, पता नहीं, ऐसा भी नाम होता है, हमने तो आज पहली बार सुना।
ये है नीता और ये पपिया। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। चलिए इसको परसेंटेज से लगाते हैं। 25% यानी 1/4। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, यानी पपिया का वेतन अगर 4 है तो नीता का वेतन ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 1/5। ठीक है। अब पूछ रहा है कि पपिया का वेतन नीला के वेतन से पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पहले ये बताइए कितना कम है। 1 कम है। कितना कम है? 1। किसके वेतन से? ये भी तो है। किसके वेतन से? नीता के वेतन से। नीता का वेतन कितना है? 5। जिससे पूछा जाए नीचे लिखेंगे उसको। परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 होता है 20%। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े, बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। 60% वृद्धि हुई तो एक तो तरीका ये वाला जो हम अभी तक लगा रहे हैं। 100 था, बढ़ के हो गया 60% यानी 160। भाई 60% की वृद्धि हुई तो 100 का 160 हो गया। 160 को आपको 100 करना है। फिर से कितनी कमी की जाए? 60 की कमी की जाए। किस पर? 160 पर। तो प्रतिशत कमी बनी जाके, थोड़ा साफ साफ लिखते, प्रतिशत कमी बनी जाके 60/160 गुणा अब 3/8। तो चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, 4 से काटे दे रहे हैं। 25 × 75/2% और 75 का आधा कितना होता है? 37.5%। 37 सही 1/2%। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भाई समझ लें कि 25 3 या 75/2 और 75/2 का मतलब 75 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 37.5%। बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, यानी जो अर्निंग थी वह बढ़ी कि घटी। देखिए 20% विक्रय मूल्य कम हो गया। यहाँ पर हम विक्रय मूल्य लिखे ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे आपको दिखता भी रहे। विक्रय मूल्य और दूसरी चीज क्या है? बिक्री। ठीक है। विक्रय मूल्य 20% कम हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5। पहले विक्रय मूल्य 5 था, अब घटकर रह गया 4। कमी हो गई 20% की। और बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। भाई 80% क्या होता है? अब देखिए इधर 20% 1/5 होता है, 80% हो जाएगा 4/5। बिक्री बढ़ गई। विक्रय मूल्य जैसे घटा बिक्री कितनी बढ़ गई? पहले 5 थी और अब बढ़कर कितनी हुई? पहले घटी थी, अब विक्रय मूल्य घटा था तो बिक्री बढ़ रही है। 5 थी और 4 बढ़ गई, कितनी हो गई? 9। अब यहां पर आते हैं आय। पहले कितना अर्निंग होती थी? 25। सही है। अब कितना हो रही है? 4×9 36।
वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? पूछा गया प्रभावित हुई। प्रभावित तो हुई है। पहले 25 रुपए मान लो पैदा कर रहा था, अब 36 कर रहा है। कितनी बढ़े? 11। कितने पर? 25 पर। तो प्रतिशत में वृद्धि हुई है भाई, कमी तो हुई नहीं। प्रतिशत वृद्धि 11 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 25 पर। ठीक है, परसेंट बना दिया। 25 है कम, 25 चौके 11 चौके 44 प्रतिशत। इसको एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई। पहले कोई चीज मान लीजिए 5 रुपए की बिकती थी, अब बिकने लगी 4 रुपए की। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई थी, हम वृद्धि शायद बोल रहे हैं। विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई। पहले 5 की चीज बिकती थी, अब 4 की बिकने लगी। बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। पहले 5 चीजें बिकती थी, अब 9 चीजें बिकने लगी। पहले 5 चीजें बिकती थी, अब 9 चीजें बिकने लगी। अब सोचिए, कोई चीज 5 रुपए की है और वह 5 चीजें उसकी बिक गई, तो जब 25 रुपए आपको मिले, लेकिन अब उस वस्तु का दाम घट के 4 ही रुपया रह गया, लेकिन वह वस्तुएं कितनी बिकने लगी? 9 बिकने लगी। तो कितना आप कमाएंगे? 4 गुना 36। तो पहले 25 रुपए आमदनी थी, बढ़कर हो गई 36। कितने की वृद्धि हुई? 11 की। कितने पर? 25 पर। वही यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया और आंसर आया 44% की वृद्धि होगी। बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? अब देखिए क्या हुआ है, सीटें भी बढ़ा दी गई हैं इसी ऑडिटोरियम की 25% और टिकट की कीमत भी बढ़ गई है। तो सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है 25%। 25% होता है 1/4। ठीक है, और क्या हुआ है? टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई है। 12% भाई देखिए, 12% कितना होगा? 12/100। और हम जब उसको काटेंगे तो आएगा 3/25। ऐसे ना समझिए तो भाई 4% क्या होता है? 4% होता है 1/25। तो 12% 3 से गुणा हो गई दोनों तरफ, तो 3/25। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सीटों की संख्या है और यहाँ पर टिकट की कीमत है और इधर जो हमको आमदनी हो रही है। पहले संख्या 4 थी सीटों की और बढ़ के कितनी हो गई? 5। तो 4 से बढ़कर हो गई 5। पहले टिकट की कीमत थी 25 रुपए, बढ़कर कितनी हो गई? 25 3 28। 25 और यहाँ पर 28। अब आमदनी देखिए भाई, 25 चौके 100 और अब 28 बचे तो 20 पंचे 100, 8 पर 40, 140। आमदनी में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 40 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 100 पर। अब तो परसेंटेज भी नहीं बनाना, जब कोई बात 100 के सापेक्ष बोली जाए तो वह प्रतिशत में ही होती है। तो आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सीधे सीधे हम लिख देंगे 40% वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर जितने परसेंट वृद्धि हो उतने ही परसेंट कमी हो, या इसको उल्टा कहें कि जितने परसेंट कमी हो उतने ही परसेंट वृद्धि हो, हमेशा कमी ही होती है, कभी वृद्धि नहीं होती। और
अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फिर इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताते हैं। 25% पहले वृद्धि की गई। देखिए 25% क्या होता है, 1/4। पहले 25% वृद्धि की गई, 4 की चीज कितने की गई, 5 की, 4 की थी 5 की कर दी गई। फिर 25% कमी, 4 की चीज कितने की रह गई, 3 की रह गई। देखिए भाई 4 चौके 16 और 5 तियां 15, यानी जो वस्तु 16 की थी अब 15 की रह गई है। कितनी कमी हुई, 1 की, कितने पर, 16 पर। तो प्रतिशत कमी होगी 1/16 और 1/16 होता है 16 सही, सॉरी 6 सही 1/4%। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट भी होता है, वह भी जान लीजिए। क्या होता है कि 25% की देखिए वृद्धि हो रही है और 25% की कमी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी वृद्धि हो रही है और उतनी ही कमी हो रही है, तो 25 गुणा 25 लिख के बटा 100 कर देते हैं। हमें मालूम है 25 की 25 से गुणा करेंगे 625 आता है, 625 बटा 100 आएगा 6.25%। ठीक है, 6.25%। तो 6.25% को ही हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। तो अगर यह ट्रिक आपको याद रहे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इसी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि किसी वस्तु के दाम में या किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% वृद्धि की गई और फिर 10% कमी की गई। तो भाई अब बताइए, हमने पहले ही बताया कि ओवरऑल हमेशा कमी होगी। अब कितनी कमी होगी, 10 की वृद्धि हुई और फिर 10 की कमी हुई। ये ऊपर लिखेंगे बटा 100 कर देंगे और प्रतिशत 10 10 10 आ जाएगा 1। तो ओवरऑल 1% की कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो भी होगा 20% कर दे तो 20 गुणा 20 400 बटा 100 यानी 4% की कमी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ट्रिक याद है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। वही पिछला जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले भाई 10% घटा फिर 10% बढ़ गया तो जितना था उतना ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने प्रतिशत बढ़ा है उतने ही प्रतिशत अगर घटा है तो हमेशा हानि में रहेगा। ठीक है, हमेशा कमी होगी। कितनी कमी होगी, ठीक अभी हमने बताई थी। तो प्रतिशत कमी 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, उसको गुणा कर देते हैं बटा 100 कर देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगा देते हैं, सब खत्म 1। तो परसेंटेज कमी हो गई, 1% की कमी हो जाएगी। बच्चों अगला क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा अभी पिछला सॉल्व कराया, खाली संख्याएं बदल दी गई हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो अगर हम ट्रिक से लगाएं तो क्या हो जाएगा, पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया और ये क्या निकलेगी, प्रतिशत कमी। अब तो ये चीज याद हो गई होगी कि ऐसे जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा कमी होती है। कितनी कमी, इस तरीके से निकाला हमने 4% की कमी। ठीक है,
लेकिन बच्चों हमेशा ट्रिक के सहारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स का दायरा बहुत ही सीमित होता है। अब जो हम अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वहां पर यह ट्रिक फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि किसी संख्या में पहले 10% कमी की गई और फिर 20% बढ़ोतरी कर दी गई, 20% उसमें वृद्धि कर दी गई। अब बताइए कि ओवरऑल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यह ट्रिक फेल हो गई, क्योंकि कमी 10% हुई है, वृद्धि हुई है 20%। यह ट्रिक कब काम करेगी? जितने परसेंट कमी हो उतने ही परसेंट अगर वृद्धि हो, तब तो यह ट्रिक काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। बच्चों वही क्वेश्चन है कि पहले संख्या में 10% कमी की गई, 10% यानी 1/10, 10 का 9 रह गई संख्या, पहले 10 थी, 10 की रह गई 9, और फिर 20% वृद्धि की गई, 20% यानी 1/5, 5 की 6 हो गई। क्या होता है 10 बचे 50, 6 9 54। अब की देखिए कमी नहीं, अब की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 4 की। कितने पर? 50 पर। तो प्रतिशत वृद्धि 4/50 गुणा 100%। 50 एक कम, 50 गुना कुल 8% की वृद्धि होगी इस सिचुएशन में, जब पहले संख्या को 10% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो संख्या अपने वर्तमान स्वरूप से 8% ज्यादा हो जाएगी। बच्चों यह क्वेश्चन कुछ अच्छा सा लग रहा है, ऐसे सीधा है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, अब देखिए पहले 20% की कमी हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई। आप चाहें तो ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब ट्रिक से कैसे लगाएंगे? भाई 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई, दोनों संख्याएं सेम है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में कमी होती है, प्रतिशत कमी। इसको हल करेंगे, 20 से हम 4 से होता है, 4% की कमी होती है। ठीक है, 4 की कमी कितने पर? 100 पर। ऐसे समझिए, 4% का मतलब तो यही हुआ कि 4 की कमी 100 पर। लेकिन इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं कि नहीं? 4% को 4/100 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये 4 थोड़े ही है, ये तो 20 है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, कहा गया क्वेश्चन ये, हाँ, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, कमी 20 की हो रही है, 5 से गुणा किया गया है। यहाँ पर भी भाई 5 से गुणा कर दीजिए, तो हमारी मूल संख्या थी 500। तो एक तो यह तरीका हम ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है 20% की वृद्धि, पहले तो 20% की है, संख्या पहले 20% कम की जाती है, 20% कम की गई, 5 की रह गई 4, और फिर 20% बढ़ाई गई, यानी 5 की हो गई 6। ठीक है, 5 25, 4 6 24। कोई संख्या 25 थी और जब उसको पहले 20% कम किया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो 25 की रह गई 24। कितनी कम हुई है? 1 की कमी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं, ये 20 के बराबर कम हुई है, तो 1 यूनिट को 20 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 25 को भी 20 से गुणा कर देंगे, और जब 25 को 20 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 500, यानी हमारी संख्या थी 500। तो चाहे ऐसे लगा लीजिए, इस
ट्रिक के माध्यम से या फिर इस तरीके से फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे भी हम उसको लगा सकते हैं। तो जो यह आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, दो वृद्धियां हुई हैं 20% की, तो 20% यानी 1/5। पहले 5 का 6 किया गया और दोबारा भी 5 का 6 किया गया, निरंतर वृद्धि हुई है, इसमें कमी नहीं हुई है। अब देखिए 25 और 36। ठीक है, मूल संख्या 25 थी, बढ़कर हो गई 36। 36 को फिर 25 करना है, कितना कम किया जाए? 11 की कमी की जाए, कितने पर? 36 पर, तो प्रतिशत कमी 11/36 गुना 100%। 4 से काटे थे, 25 की 11 से गुणा करेंगे तो 5, 5 2 7, 275/9%। और इसको जब बच्चों सालों करेंगे तो 9 3 27, 30 सही 5/9%। ये उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों मिलता हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। परसेंटेज अभी जारी रहेगा, आज तो यह दूसरा वीडियो है। परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते बच्चों।